श्री गणेशाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जागे सकल लोग भय भोरुगे, रघुनाथ भयो अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहि चहुँ दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयो बिकल बड़ बनिक समाजु। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयो बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहहि मीनाधिक, जीवन रघुबीर बिरीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कम मरनु न मांगे दीन्हा। तो कस मरनु न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्षु बिसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की।
लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायो रामा। मंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय ने सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारु, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो प्रिय हरसु अपारा। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ही हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर निषाद राज अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा।
श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग्य भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाओ, थापिय जनु सब लोग सिहाओ। कहे हो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और भी आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बने, मुनि व्रत बेसु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयो दुख भारू। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्हें पठए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहहि भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने से हमें भी ब्रह्मांड नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री राम रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे।
गुह सवारी साथरी दसाई कुस किस लय मय मृदुल सुहाई सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भरकर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी कही सचि वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन जागन लगे बैठी बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठो जाई तटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु भयो प्रेम बस हृदय बिसादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहाई बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी के वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है।
सुविचित्र सुभोग्यमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजुमन दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत कथा के इस प्रसंग में भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचकर निषाद राज से भेंट करते हैं। इसी प्रकार क्रमबद्ध कथा का श्रवण करने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री राम भद्राय नमः।